अपनी सांसों को रोको और ध्यान लगाओ, चमत्कारी विधि। अध्याय 1, श्वास की पहली सीढ़ी। जेतवन विहार के शांत उपवन में एक दिन बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, जिसने श्वास को जान लिया उसने जीवन के द्वार को खोल लिया। भिक्षु चन्नक ने साहस करके प्रश्न किया, भगवान, क्या श्वास को रोकना मृत्यु नहीं लाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, श्वास का रुकना मृत्यु नहीं, यदि चेतना जागृत हो। मृत्यु तब है जब श्वास चले और चित्त सो जाए। अध्याय 2, चन्नक की दुविधा। चन्नक रात्रि में ध्यान करने बैठा। वह सांस पर ध्यान केंद्रित करता रहा, पर भीतर भय भी था। अगर मेरी सांस सच में बंद हो गई तो? उसके भीतर द्वंद्व था, जीवन बचाने की इच्छा और सत्य जानने की प्यास। अध्याय 3, रहस्यमय आगंतुक। अगली सुबह एक वृद्ध भिक्षु आया, उसका नाम था नागसेन। उसने चन्नक से कहा, यदि तुम श्वास पर नियंत्रण चाहते हो तो पहले उसे देखना सीखो जैसे कोई साधु नदी को देखता है, बहती हुई, शांत। चन्नक ने पूछा, क्या आपने कभी श्वास को रोका है? नागसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, श्वास को नहीं, मैं श्वास लेने वाले को रोक चुका हूँ। अध्याय 4, पहली अनुभूति। 10 दिनों के अभ्यास के बाद चन्नक ने अनुभव किया। एक क्षण ऐसा आया जब सांस धीमी हुई और फिर जैसे सब कुछ रुक गया। ना विचार, ना स्पंदन, पर चैतन्यता बनी रही, एक तीव्र दिव्य जागरूकता। अध्याय 5, बुद्ध की परीक्षा। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, किसे रोका तुमने? चन्नक बोला, श्वास को। बुद्ध बोले, मूर्ख, श्वास नहीं, तुम्हें अपने भीतर की प्रतिक्रिया को रोकना है। श्वास तो उसका माध्यम मात्र है। तो फिर चमत्कार कहाँ है भगवान? जहाँ प्रतिक्रिया रुकी वहीं चमत्कार प्रकट होता है। अध्याय 6, सांस की अग्नि। नागसेन ने उसे अगली विधि बताई। श्वास को रोको लेकिन चित्त को जलाओ। ध्यान की अग्नि में हर विचार को देखो पर पकड़ो नहीं। चन्नक ने ये प्रयोग किया और अनुभव किया कि जब सांस नहीं चली तब विचार भी पिघलने लगे। अध्याय 7, मरण का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, हर रात अभ्यास करो जैसे कि तुम मरने वाले हो। सांस को रोकना मरण को देखना है। जो मरने का अभ्यास कर ले वह अमर हो जाता है। उस दिन से चन्नक मृत्यु के भाव में सांस को रोककर ध्यान करने लगा। अध्याय 8, क्षण का विस्फोट। एक रात जब चन्नक ने सांस रोकी, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मानो उसका शरीर हल्का हो गया हो, विचार उड़ गए हो और वह केवल अंतरिक्ष में रह गया हो, शुद्ध शून्यता में। उसने अनुभव किया, मैं सांस नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वह था पर किसी भी रूप में नहीं। अध्याय 9, गुरु और शिष्य का मौन संवाद। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अब तुम जान गए। श्वास को मत रोको, केवल उसे पार करो। जहाँ श्वास रुकती है वहाँ आत्मा बोलती है। उसकी आवाज मौन है, क्या तुम सुन सकते हो? अध्याय 10, अंतिम उत्तर। चन्नक ने बुद्ध से कहा, मैंने देखा कि सांस बंद होने पर भी मैं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक गहरा मैं प्रकट हुआ, जो न मृत्यु जानता है न भय। क्या वही आत्मा है भगवान? बुद्ध ने कहा, जो न श्वास है, न विचार, न इच्छा, वही बुद्ध है। अब चमत्कार तेरा नहीं, तेरा होना ही चमत्कार है। सांसों के बीच मौन। ध्यान करते हुए एक दिन आनंद ने अनुभव किया कि जब वह अपनी सांस को रोकते हैं एक क्षण के लिए, तो उसके और सांस के बीच एक खाली जगह बनती है। वहाँ कोई आवाज नहीं होती, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन। बुद्ध ने कहा था, जहाँ मौन है वही ब्रह्म है, वही परम सत्य है। अगर तुम उस क्षण को पकड़ लो जहाँ न सांस भीतर जाती है न बाहर आती है, तो तुमने जीवन के रहस्य को छू लिया। इस मौन में आनंद को पहली बार अपने स्व के पार कुछ अनुभव हुआ, एक शुद्ध उपस्थिति जिसे न नाम चाहिए न रूप। अध्याय 11, एकाग्रता की अग्नि। बुद्ध ने आनंद को एक और अभ्यास बताया, सांस को रोककर दृष्टि एक स्थान पर जमाना। जहाँ दृष्टि अडिग है वहाँ चित्त भी स्थिर हो जाता है। आनंद ने अपनी दृष्टि को दीपक की लौ पर केंद्रित किया। जैसे जैसे सांस रोकी जाती वैसे वैसे दृष्टि स्थिर होती गई। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब लौ और उसकी दृष्टि एक हो गए। वह लौ अब बाहर नहीं, भीतर जल रही थी। अध्याय 12, भीतर का कंपन। सांसों को रोके रखने से आनंद ने एक अजीब अनुभव किया। उसके शरीर के भीतर एक हल्का कंपन, एक तरंग, एक ऊर्जा उठने लगी। बुद्ध ने कहा, ये वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम सांस रोकते हो तब शरीर उस ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता, वह भीतर ही ऊपर उठने लगती है, मस्तिष्क की ओर। आनंद को यह नया अनुभव ऐसा लगा मानो कोई सोया हुआ देवता जाग गया हो। अध्याय 13, प्राण का प्रवाह। आनंद ने महसूस किया कि सांसें सिर्फ वायु नहीं होती, वे प्राण हैं।
जब वह सांस रोकता है तो वह प्राण को शरीर के विभिन्न हिस्सों में महसूस कर सकता है, हृदय में, नाभि में, मस्तिष्क में। बुद्ध ने कहा था, जो प्राण को जानता है वह जीवन के हर रहस्य को जानता है। प्राण ही चेतना का वाहन है। ये समझ आने लगी कि सांस के बिना जीवन संभव नहीं, पर सांस के पार जाना ही मोक्ष का द्वार है। अध्याय 14, भय की दीवार। लेकिन एक दिन ध्यान में जब आनंद ने लंबी देर तक सांस रोकी, उसे ऐसा लगा जैसे वह मरने वाला है। उसके भीतर डर पैदा हुआ, हृदय तेजी से धड़कने लगा। बुद्ध ने कहा था, जो इस भय की दीवार को पार कर गया वह अमरता के द्वार पर पहुंच गया। मौत के डर को झेलना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु का ही तो विलोम जीवन है। आनंद ने उस डर का सामना किया और फिर एक क्षण ऐसा आया जब वह डर गायब हो गया। अध्याय 15, देह से परे। सांसों के अभ्यास के महीनों बाद आनंद ने महसूस किया कि अब ध्यान करते समय उसे शरीर का बोध नहीं रहता। उसे लगता मानो वह शरीर में है ही नहीं, वह शुद्ध चेतना बन गया है। जब तुम अपनी देह को भूल जाते हो, बुद्ध ने कहा, तभी तुम्हें अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान होता है। वह पहली बार समझा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। अध्याय 16, शब्दों के पार। ध्यान की एक गहन अवस्था में आनंद ने देखा कि शब्द अब काम नहीं करते। वहाँ कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ गहराई थी, शब्दातीत अनुभव। बुद्ध बोले, वह सत्य जिसे शब्दों में बांध दिया जाए वह सत्य नहीं। जो मौन में प्रकट हो वही शुद्ध सत्य है। वह चमत्कारी क्षण था जब ज्ञान अनुभव बन गया। अध्याय 17, गुरु का मौन। एक दिन आनंद ने देखा कि बुद्ध घंटों मौन थे, न कोई उपदेश, न कोई शब्द। आनंद ने पूछा, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि अब तुझे मौन से बात करनी है। जहाँ शब्द रुकते हैं वहीं आत्मा बोलती है। वो मौन ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन गया। अध्याय 18, प्रकाश की झलक। गहन ध्यान की अवस्था में जब आनंद ने कई क्षणों तक सांस रोकी, उसने देखा कि उसकी दोनों भौहों के बीच एक तेज प्रकाश उठ रहा है। वह प्रकाश बढ़ता गया, यहाँ तक कि पूरी चेतना उसी में डूब गई। ये वही था जिसे बुद्ध ने तीसरी आंख कहा था, दृष्टि जो दृश्य के पार देखती है। अध्याय 19, चमत्कार जो भीतर था। अब आनंद समझ चुका था, बुद्ध के कहे चमत्कार सांस रोकने में नहीं बल्कि सांसों के पार जाने में था। उसने बाहर किसी शक्ति को नहीं, अपने भीतर के ब्रह्म को देखा। वह चमत्कार ये था कि जो कुछ तुम खोज रहे थे वह सदा से तुम्हारे भीतर था। अध्याय 20, एक दीपक जलाओ। बुद्ध ने आनंद से कहा, अब तू तैयार है, अब तू दूसरों का दीपक बन सकता है। जैसे मैंने तुझे दिखाया वैसे तू भी किसी को दिखा सकता है। आनंद ने प्रण लिया कि वह इस चमत्कारी विधि को संसार तक पहुंचाएगा, सांसों के द्वारा भीतर उतरने की कला। अध्याय 21, विशुद्धि चक्र की खामोशी। जब आनंद ने सांस को न सिर्फ नाक बल्कि गले में भी रोकने का अभ्यास किया तो उसने गले के मध्य में एक कंपन महसूस किया। वहाँ कोई ऊर्जा थी जो मौन थी लेकिन गहराई से बोल रही थी। बुद्ध ने कहा, जब सांस विशुद्धि चक्र में अटक जाती है तब शब्द मर जाते हैं और वाणी शुद्ध होती है। जो यहाँ मौन से जुड़ गया वह कभी झूठ नहीं बोल सकता। वह पहली बार जान सका कि सत्य बोलना कोई नैतिक नियम नहीं, एक आंतरिक उपलब्धि है। अध्याय 22, नाभि की ज्वाला। एक दिन जब आनंद ने सांस रोककर ध्यान नाभि पर केंद्रित किया तो वहाँ एक गर्मी, एक शक्ति जैसे उठती महसूस हुई। वह चौंका। बुद्ध बोले, वह तुम्हारी जीवन शक्ति है, कुंडलिनी। अगर उसे जागृत करना है तो नाभि से प्रार्थना करनी होगी, सांस को वहीं थामकर। आनंद को अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसे भीतर से छू लिया हो। अध्याय 23, चक्रों की सीढ़ी। बुद्ध ने कहा, सांस को रोको लेकिन केवल शरीर में नहीं, हर चक्र पर ध्यान दो। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक चढ़ो, हर चक्र एक द्वार है। आनंद ने अभ्यास किया, सांस को नाभि, हृदय, गले, भ्रूमध्य और सिर तक ले जाना। वह अनुभव कर रहा था कि वह एक शरीर नहीं, ऊर्जा का स्तंभ है। अध्याय 24, समय का अंत। गहन ध्यान में आनंद को लगा कि समय रुक गया है, न अतीत न भविष्य, केवल अब। बुद्ध बोले, जब सांस नहीं चलती तो समय नहीं चलता। समय और सांस का सीधा संबंध है, इसलिए जिसने सांस पर विजय पा ली उसने समय पर भी विजय पा ली। आनंद को लगा जैसे उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। अध्याय 25, मृत्यु का ध्यान। एक दिन बुद्ध ने कहा, आज ध्यान मृत्यु पर करो। अपनी अंतिम सांस की कल्पना करो और उसे रोक लो। आनंद ने अभ्यास किया, सांस रोकी और एक ऐसी शांति अनुभव की जो अब तक अज्ञात थी। मरने के बाद का मौन, वह बोला। बुद्ध मुस्कुराए, यही समाधि है। अध्याय 26, दृष्टा बनो। सांस रुकने के बाद शरीर शांत हो जाता है।
लेकिन मन फिर भी कुछ सोचने की कोशिश करता है। बुद्ध ने कहा, तुम दृष्टा बनो, जो हो रहा है उसे देखो, खुद मत बनो। आनंद ने देखा विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन वह उनमें नहीं है, वह अलग है, वह देख रहा है। यही साक्षी भाव था जो आत्मा की पहली सीढ़ी है। अध्याय 27, ब्रह्म की सीढ़ी। अब सांस, मन और शरीर तीनों आनंद के नियंत्रण में थे। बुद्ध ने कहा, अब तू सीढ़ी चढ़ सकता है ब्रह्म की ओर। यह कोई ईश्वर नहीं, ये तेरा मूल है। सांस को वहीं रोक जहाँ चेतना स्थिर हो। आनंद ने आंखें मूंद ली और उसने पहली बार अपने भीतर उठता हुआ ब्रह्मानंद देखा। अध्याय 28, सूक्ष्म देह का प्रवेश। एक दिन ध्यान में आनंद ने अनुभव किया कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है, जैसे वह ऊपर उड़ गया हो, लेकिन शरीर वहीं बैठा है। बुद्ध बोले, ये सूक्ष्म शरीर है जो मृत्यु के बाद भी रहता है। तू अब उसे जानने लगा है। यह एक नई यात्रा थी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अध्याय 29, एकात्म का अनुभव। अब सांस रोकने पर आनंद को द्वैत नहीं लगता था, न मैं न तू। वह सब कुछ हो गया था, वृक्ष, आकाश, ध्वनि, मौन। बुद्ध ने कहा, यही अद्वैत है। जब सांसें थम जाती हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है, तब तुम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। वह नहीं रो रहा था, ब्रह्म रो रहा था। अध्याय 30, स्वाहा, समर्पण की अंतिम सांस। अंततः बुद्ध ने कहा, अब तू उस अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है जहां सांस लेने की जरूरत नहीं रही, जहां हर सांस ब्रह्म के चरणों में समर्पित है। स्वाहा। आनंद ने सिर झुका लिया और मन में कहा, हे बुद्ध, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिला वह अनंत है। अध्याय 31, जहां विचार भी नहीं पहुंचते। जब आनंद ने अभ्यास की ऊंचाई को छुआ, उसने देखा कि अब विचार भी नहीं उठते, ना अच्छा ना बुरा, बस मौन। बुद्ध ने कहा, जब विचार मर जाए तब असली जीवन शुरू होता है। विचार मृत्यु है, मौन अमरता। आनंद की चेतना में एक नई ऊर्जा फूट पड़ी, वह केवल होना जान गया। अध्याय 32, अविचल ध्यान। अब आनंद घंटों, यहाँ तक कि दिन भर ध्यानस्थ रहने लगा। ना थकावट, ना भूख, ना नींद। बुद्ध ने कहा, जब ध्यान स्थिर हो जाए तब तुम देह नहीं रहते, तब तुम ऊर्जा हो, अचल अविचल। अब आनंद को नींद में भी ध्यान आने लगा था, जैसे सांस खुद साधना कर रही हो। अध्याय 33, साक्षात ब्रह्मा। एक रात्रि ध्यान में आनंद ने एक दिव्य प्रकाश देखा जो बाहर नहीं भीतर था। कोई बोला नहीं, पर सब कहा गया। बुद्ध ने कहा, जो ब्रह्मांड के परे है वह तुझ में प्रकट हो चुका है। अब तू न भक्त है न साधक, अब तू स्वयं ब्रह्म है। आनंद की चेतना एक विस्फोट बन गई, एक दिव्य प्रकाश पुंज। अध्याय 34, निर्विकल्प समाधि। अब सांस भी नहीं रही। आनंद की देह शांत थी, पर उसकी आत्मा नृत्य कर रही थी। बुद्ध ने कहा, जहाँ कोई विकल्प नहीं वहाँ समाधि है, जहाँ तुम नहीं वहाँ ब्रह्म है। आनंद अब लौटना नहीं चाहता था, पर बुद्ध मुस्कुराए, अभी नहीं, संसार तेरा इंतजार कर रहा है। अध्याय 35, करुणा की पहली सांस। जब आनंद लौटा तो उसकी आंखें भर आई। बुद्ध बोले, जिसने सब पा लिया वही सबको दे सकता है। अब तेरी सांसें तुझ तक नहीं, संसार तक जाएंगी। आनंद ने पहली बार जाना कि सच्चा ध्यान केवल आत्म कल्याण नहीं, जग कल्याण है। अध्याय 36, गुरु की अंतिम दीक्षा। बुद्ध ने आनंद को एकांत में बुलाया और कहा, अब तुझे कोई सिखाने को नहीं बचा, अब तू दीक्षा देने योग्य है। आनंद ने कहा, मैंने कुछ नहीं सीखा प्रभु। बुद्ध हंसे, यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। अध्याय 37, सांसों से सिद्धि। आनंद अब लोगों को सिखाने लगा सिर्फ एक विधि, सांस को रोको और भीतर देखो। लोग परिवर्तित होने लगे, रोग ठीक हुए, मन शुद्ध हुआ, जीवन बदलने लगा। वह कोई चमत्कारी उपदेश नहीं देता था, बस कहता था, स्वयं पर ध्यान दो, सांस ही द्वार है। अध्याय 38, ब्रह्मांड स्वयं सिखाता है। अब आनंद को कोई पढ़ाता नहीं था, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड से सीखने लगा। पत्तों की सरसराहट, चंद्रमा का मौन, नदियों की बहती सांसें, सब गुरु बन गए। बुद्ध ने कहा, जो मौन सुनने लगे उन्हें शब्द की जरूरत नहीं रहती। अध्याय 39, परिपूर्ण शून्यता। आनंद ने अब सांस भी छोड़ दी। वह अब सांस लेने वाला नहीं रहा, वह स्वयं सांस बन गया था। उसका शरीर बैठा था, पर उसमें मैं नहीं था। बुद्ध ने उसे देखा और सिर झुकाया। तू अब वो है जो मैं भी नहीं हूँ, तू शून्य हो गया है। अध्याय 40, अंतिम स्पर्श, मोक्ष की गूंज। एक दिन बुद्ध ने आनंद का हाथ पकड़ा और बोले, अब तू पूरी तरह तैयार है, संसार तुझ में है और तू ब्रह्मांड में। उस दिन आनंद ने अंतिम बार सांस रोकी, लेकिन लौटने के लिए नहीं।
वह समाधि में विलीन हो गया और तभी बुद्ध बोले, जो अपनी सांसों पर पूर्ण अधिकार पा गया वही ब्रह्म को पा गया। अध्याय 41। पहला शिष्य चांडाल। आनंद की समाधि के बाद एक शमशान घाट पर एक चांडाल बैठा था जो जीवन से उबा हुआ था। उसने सुना, अपनी सांस को देखो, वहीं से जीवन बदलता है। उस रात उसने पहली बार ध्यान किया और पहली बार चैन की नींद सोया। अगली सुबह वह हत्यारा नहीं, एक शिष्य था। अध्याय 42। दूसरा शिष्य वेश्या अम्बरिका। काशी में एक प्रसिद्ध वेश्या थी अम्बरिका। वह सुन चुकी थी आनंद की चर्चा। जब वह आनंद के ध्यानस्थ चित्र के समक्ष बैठी तो उसके भीतर करुणा का झरना फूट पड़ा। उसने अपनी सांस को देखा और पहली बार अपनी आत्मा को छुआ। मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध हूँ। वह भी आनंद के पद चिन्हों पर चल दी। अध्याय 43। तीसरा शिष्य राजा सुधर। एक महान योद्धा राजा पर भीतर से भयभीत। जब उसने सुना कि आनंद ने सांस से मृत्यु पर विजय पाए है, वह स्वयं सीखने चला आया। आनंद के शिष्य ने कहा, राजा, तेरी तलवार बाहर के शत्रु मारती है, पर सांस के ध्यान से तू भीतर के शत्रु को हराएगा, मोह, लोभ और भय। राजा ने राज्य त्याग दिया और आत्मराज्य को चुना। अध्याय 44। ध्यान का पहला केंद्र। अम्बरिका, चांडाल और सुधर्म तीनों ने मिलकर एक ध्यान केंद्र की स्थापना की। नाम रखा श्वास विहार, सांस का आश्रय। हर दिन वहाँ एक ही बात सिखाई जाती, अपनी सांस को देखो और भीतर उतर जाओ। अध्याय 45। चमत्कार नहीं, विज्ञान। कुछ लोग सोचते थे ये कोई तांत्रिक चमत्कार है, पर शिष्यों ने समझाया, ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। जब सांस थमे तो विचार भी थमते हैं, और जब विचार थमे तो ब्रह्म प्रकट होता है। अब ध्यान कोई अंधविश्वास नहीं था, यह अनुभूति थी विज्ञान से भी गूढ़। अध्याय 46। समय से परे। धीरे धीरे जो ध्यान करते उनका समय बोध मिटने लगता। घंटों बीत जाते पर लगता केवल क्षण हुआ। एक वृद्ध साधक बोला, ध्यान में समय का कोई अस्तित्व नहीं। जो सांस को देखे वह अनंत में प्रवेश करता है। अध्याय 47। रोती स्त्री, एक पल की शांति। एक स्त्री अपने पुत्र की मृत्यु से टूट चुकी थी। वह श्वास विहार आए और बोली, क्या मैं अपने बच्चे को वापस पा सकती हूँ? शिष्य ने कहा, नहीं, पर तुम स्वयं को पा सकती हो। वह रोती रही और सांस देखती रही। कुछ ही पल में उसकी रुलाई मौन में बदल गई। अध्याय 48। मौन की भाषा। अब ध्यान केंद्र में कोई उपदेश नहीं होता था, सभी मौन रहते, बस साथ बैठते और सांस देखते। फिर भी हर किसी को उत्तर मिलते, क्योंकि मौन की भाषा वही है जो आत्मा की भाषा है। अध्याय 49। एकता की अनुभूति। चांडाल, राजा, वेश्या सब एक साथ ध्यान करते। ना जाति थी, ना पद, ना भेद, एक ही पहचान थी, साधक। बुद्ध ने कहा था, सांस सबकी एक है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे उसी दिन सबका दुख मिट जाएगा। अध्याय 50। अग्नि स्नान, आंतरिक मोक्ष। ध्यान केंद्र में एक विशेष रात्रि रखी गई, अग्नि स्नान, जिसमें सभी सांस को रोककर भीतर की अशुद्धि जलाते। उस रात 100 से अधिक साधकों ने अपने क्रोध, मोह, भय और पापों को जलाया। सभी ने केवल एक वाक्य कहा, हमने पाया है आनंद का रहस्य केवल सांस में है।